नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो उसके एमसीक्यूज जो हैं उनकी बात करेंगे। छोटे क्वेश्चन जो हैं टीम झज्जर के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया था, तो उसी का जो है 12th चैप्टर हम आज सीखेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो छोटे क्वेश्चन किस तरह के होंगे, पिछले बोर्ड के एग्जाम में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड। एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को कहा जाता है। यानी कि जैसे ये वृत्त है तो इसमें एक कंप्लीट जो राउंड हो जाता है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो इस दूरी को हिंदी में तो हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं और इंग्लिश में तो सर्कमफेरेंस बोलते हैं और हिंदी में परिधि बोलते हैं। तो सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसको क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर, तो व्यास होता है 2r। तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई रेशियो 1। तो पाई रेशियो 1 जो है बी पार्ट, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई इज ए। पाई कैसा नंबर है? पाई जो है एक रैशनल नंबर है, क्या परिमेय संख्या है, या इवन नंबर है, सम संख्या है, ओड नंबर है, विषम है, या इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि डी पार्ट इसका आंसर है, बाकी जो है आंसर नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। वृत्त की परिधि और डायमीटर नहीं आएगा क्योंकि डायमीटर तो हम पहले ले चुके हैं, यहाँ पे आएगा रेडियस। वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अनुपात। वृत्त की परिधि जो है वो 2 पाई आर और रेडियस या जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं वो आर है। तो ये रेशियो हो जाएगा 2 पाई रेशियो 1। 2 पाई रेशियो 1 यानी कि ए पार्ट, फोर्थ का जो है आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में मेजरमेंट ऑफ एंगल फॉर्म्ड ऑन ए सेमी सर्कल। एक अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त में हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सी पार्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 28। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 हो। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 गुना पाई होता है 22/7 और r की जगह इसने बताया 28। 7 चौके 28, तो 22 चौके 88, 88 दूनी 176। तो इसका जो है परिधि आएगी 176 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन में जो दिए हुए हैं ये इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, 176 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 2r। सर्कमफेरेंस हमने बतानी है सर्कल की, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो परिधि का सूत्र होगा 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस परिधि जो है वो 2 पाई आर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हमें, तो एक्सरसाइज का जो है 8th क्वेश्चन है हमारे पास। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी परिधि हमने बतानी है। रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई आर फॉर्मूला होता है परिधि का। पाई की जगह हम 22/7 यूज करते हैं और आर की जगह यहाँ पे 14 है। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर। परिधि जो है सेंटीमीटर या मीटर में होगी। 88 सेंटीमीटर सी पार्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। ये जो है हमारी यूनिट सेंटीमीटर इसमें यूज करेंगे। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। सर्कमफेरेंस 22 है, परिधि जो है वो 22 दी हुई है। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमने बतानी, त्रिज्या कितनी होगी? तो r की वैल्यू होगी 22/2 पाई। पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7। 22 से 22 कैंसिल, ये बच गया 7/2। 7/2 को हम 3.5 भी बोल सकते हैं, 3.5।
तो 3.5 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइन विद रेडियस 2.5, आर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, और इसका सर्कमफेरेंस हमने बताना है। सर्कमफेरेंस का वही फॉर्मूला 2 पाई और आर। अच्छा, अब दशमलव में निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 3.14 भी यूज कर सकते हैं पाई की जगह, और ये 2.5 है, 2.5 गुना 2 करेंगे 5, यानी कि 5 गुना ये 14 पंजे 70 और 5 3 15, ये आ जाएगा 15.7 सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर में है क्योंकि, तो ये बी पार्ट जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 11th क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, जिसको हम देख पा रहे हैं, और 11th क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार सिक्के की परिधि क्या होगी। सर्कमफेरेंस हमें निकालने, सेम त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है, आर की जगह 2 सेंटीमीटर हमने लेना है, पाई की जगह ये वैल्यू दी हुई है, तो 2 गुना 3.14 गुना त्रिज्या की जगह 2, 2 दूनी 4, 4 की गुना जो है इससे करनी है, तो ये हो जाएगा 12.56 को हम टिक करेंगे, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 12.56 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, मिलीमीटर नहीं होगा। ये यूनिट जो है यहाँ पे दी हुई है अलग अलग, तो इस चीज का विशेष हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए बोतल कैप विद डायमीटर 20, डायमीटर 20 दिया हुआ है, यानी कि व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी इसकी आधी, यानी कि आर जो है वो 10 होगा, और सर्कमफेरेंस होगी 3.14 गुना आर, आर के यानी कि त्रिज्या की जगह 10, इसको गुना कर लेंगे, दशमलव गुना में 10 है, ये हो गया, इसकी 10 से गुना करेंगे 2 अंकों से पहले दशमलव, यानी कि 62.8 सेंटीमीटर, और 62.8 सेंटीमीटर इसमें है ही नहीं, यानी कि दशमलव में नहीं निकालना था हमने, तो चलिए दोबारा से करते हैं, 2 गुना पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या हमारी है 10, तो 22 दूनी 44 गुना 10, 440/7, 440/7 सेंटीमीटर परिधि है, स्क्वायर वाला नहीं लेंगे, ये यूनिट नहीं लेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों सेम दिए हुए हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि परिधि है, सर्कमफेरेंस है। ए कैट इज टाइड विद 2 मीटर लॉन्ग रोप, एक बिल्ली है उसको बांध दिया गया है 2 मीटर लंबी रस्सी से, मान लिया यहाँ पे बांध दिया, तो वो ऐसे ऐसे घूमेगी, पूरा सर्कल जो है सर्कल में वो घूमेगी, तो ये कहता है कि इसकी रस्सी की लंबाई 2 मीटर है, तो त्रिज्या जो है 2 मीटर होगी, इसका मतलब है, तो वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी ये निकालना हमने, तो एक चक्कर में दूरी तय करेगी 2 पाई आर, भाई दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/7 मीटर, 88/7 मीटर, डी पार्ट जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 14th क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन बैंक का, कागज के वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इतनी है और पाई की जगह ये, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वो दी हुई है 62.8, पाई की जगह ये वैल्यू 3.14, और गुना में आर हमने निकालना है, ये है 62.8, तो आर आ जाएगा 62.8 बटे, ये इसकी गुना करेंगे 6.28 है, सेम वैल्यू है, सिर्फ दशमलव का डिफरेंस है, इसकी दशमलव हटाएंगे इसके बटे में 100 आएगा, इसकी दशमलव हटाएंगे इसके बटे में 10 आएगा, अब दशमलव खत्म दोनों से, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं, ये भी सेम नंबर है, कैंसिल, ये बच गया हमारा 10, आर की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, व्यास
और त्रिज्या में क्या क्या संबंध होता है, तो व्यास जो है वो हमारा डायमीटर जो है वो होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। ए पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है द रेशियो ऑफ 2 रोप्स आर 2:3। दो रस्सियों का अनुपात 2:3 है। सरकमफेरेंस का अनुपात क्या होगा, तो ये ध्यान रखिए जितना रेडियस का अनुपात है वही सरकमफेरेंस का अनुपात होगा। तो सेम हमारा आंसर आएगा 2:3। हाँ, अगर यहाँ पे रेडियस का अनुपात दिया हुआ है और उसके जो है उसके वर्ग, उसका क्षेत्रफल अगर पूछे, एरिया अगर उसका पूछता है, तो उसका अनुपात उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाएगा, सरकमफेरेंस में हमारा अनुपात सेम रहेगा। द डायमीटर ऑफ 2 व्हील्स आर इन रेशियो, डायमीटर का रेशियो ये है, सरकमफेरेंस का रेशियो क्या होगा, सेम हमारा रहेगा। 5:9 है तो 5:9 ही रहेगा। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर रेशियो बिटवीन देयर एरियाज, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल की जहां बात आती है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इनका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1:4, 1:4। तो यहाँ पे सी पार्ट आंसर होगा। द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल हमने निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का सूत्र जो है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, यानी कि बी पार्ट को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो 20वें क्वेश्चन में हमारे पास है द एरिया ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर d, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास दिया हुआ है d। तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या जो होगी वो होगी उसकी आधी, त्रिज्या होगी d/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह d/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4 या 1/4 पाई d स्क्वायर। तो पाई d स्क्वायर बाई 4 जो है ये हमारा जो है इसका आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि सेमी सर्कल का जो है एरिया हमने निकालना है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये सर्कल का आधा हिस्सा है तो इसके साथ में 1/2 लगा देंगे, इसका आधा कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि बी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। अब की बार एरिया का रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज 9:4, तो उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो ये उल्टा है। इसका जो है स्क्वायर रूट हम करेंगे, 9 का रूट होता है 3 और 4 का रूट होता है 2। अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात, इनका स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल का दिया हुआ है, त्रिज्याओं का निकालना है, उसका स्क्वायर रूट 3:2। 3:2 जो है इसका फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस आर। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकालना है जिसकी त्रिज्या दी हुई है r। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि अर्धवृत्त है तो इसके बटे में 2 हो जाएगा। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि बी पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद एरिया। इसका डायमीटर हमने बताना है, एरिया दिया हुआ है।
एरिया जो है वृत्त का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं वो दिया हुआ है 154। तो इसका इसका जो है व्यास क्या होगा ये हमने निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो पहले त्रिज्या निकलेगी, ये हो गया 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर आएगा 154 गुना 7 और बटे 22, 22 सत्ते, तो आर की वैल्यू आ गई 7। त्रिज्या आई है इसके साथ, हमने व्यास बताना है, डायमीटर बताना है, रेडियस आया है, इसका डबल कर दीजिए, 7 का दुगना जो है वो हमारा आंसर होगा। 25 का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आए हैं और 25 क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। क्या सबसे जरूरी जो बात है वो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होता है। द रेशियो ऑफ टू सर्कल्स आर 3 and 4 रेडियस, रेडियस है ये, रेशियो नहीं है यहाँ पे। द वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 4 है, दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं 3 और 4 हैं। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। ये कहता है कि इन दोनों सर्कल के एरिया को मिला के एक तीसरा सर्कल बना दिया, इन दोनों के जोड़ के बराबर तीसरे का है, और कहता है कि उस तीसरे सर्कल की रेडियस क्या होगी। इसकी 3 है, इसकी रेडियस 4 है, तो इसकी रेडियस क्या होगी। तो हम इसकी रेडियस करेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर होगा, एक बार पाई, इसकी त्रिज्या 3 थी तो पाई आर स्क्वायर प्लस इसकी त्रिज्या क्योंकि 4 है तो पाई गुना 4 का स्क्वायर। तो यहां से पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, पाई इधर भी पाई इधर भी। यहाँ पे बचता है आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, और 25 हम देखते हैं 5 का वर्ग होता है। तो इसकी त्रिज्या जो नया सर्कल जो बनेगा उसकी त्रिज्या, उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 का। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 12 and 13। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल है, उनकी जो है त्रिज्याएं 12 और 13 है, पिछले सवाल की तरह से है, 12 और 13 उनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो वही हम करेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर है पाई गुना 12 का स्क्वायर जमा पाई गुना 13 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर बराबर है 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। तो ये हो गया 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3। तो R निकालना है, इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 313, इसलिए इसका रूट डेसिमल में आएगा, इसलिए त्रिज्या जो है ये होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ये कोई भी नंबर नहीं है, ये जो है चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इनकी जगह ये ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ओक्स इज टाइड 7 मीटर लॉन्ग रोप। एक बैल जो है उसको बांधा गया 7 मीटर लंबी रस्सी से, यानी कि उसकी जो है रेडियस हम ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, सेंटीमीटर भी नहीं। एरिया कवर्ड बाय द ओक्स। ओक्स कितनी जगह में घूमेगा वो एरिया हमें निकालना है। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, 154 मीटर स्क्वायर। सी पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 का क्वेश्चन जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक का। उस वृत्ताकार खेत की परिधि क्या होगी जिस पर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा जो है ये है। उस वृत्ताकार की परिधि हमने निकालना है, 10 रुपए के हिसाब से उसका खर्चा दिया हुआ है 5790। तो इसको 10 से भाग कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 579 मीटर उसकी परिधि ये होगी, और 579 जो है ए पार्ट इसका आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है अगर देखें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिया हुआ है। ये
यहाँ पे ये ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारा आंसर है, और अगर इस हिसाब से देखें तो 528 आएगा। 528 यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों जगह सेम होना चाहिए था, ये सेम नहीं है, तो मिस प्रिंट है एक तरह से। दोनों जगह हमारा यही आएगा 5790। तो आंसर क्या होगा? 579। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड रेट जो है उसका 25 रुपए प्रति मीटर है और इतने रुपए उसके लगते हैं। व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस? सेम क्वेश्चन है। 7700 को भाग कर दीजिए 25 से। 25 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 7700 रुपए खर्चा आता है, तो उसकी परिधि क्या है? 25 दूनी 50, 25 तिये 75, 3 बचेंगे 2 और 25 अट्ठे 200, 308। तो 308 मीटर उसकी परिधि होगी, बी पार्ट। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड of circumference this rupees this, what will be the cost per meter? पर मीटर की कॉस्ट निकालनी है, तो 5600 रुपए को 200 से भाग कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 28 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर के 28 रुपए लगेंगे, उसका जो है आंसर होगा ये। और ये चारों ऑप्शन में से ये आंसर नहीं है, तो ये चार ऑप्शन गलत है। एक्चुअल में आंसर होगा 28 रुपए प्रति मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें अगर हम बात करें द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 100 सेंटीमीटर विल बी, वृत्त का क्षेत्रफल जिसका रेडियस 100 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 और आर यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे जो है आंसर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 10 होना चाहिए, त्रिज्या जो है 10 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 गुना 10, तो ये हो जाएगा 22 गुना 10 गुना 10, ये होगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे भी जो है आंसर में 2200/7 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, या तो यहाँ भी मीटर हो। हाँ यस, ठीक है, ठीक ठीक दिया हुआ है। देखिए फिर से देखते हैं एक बार। जो है रेडियस 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मीटर बनाएंगे। 100 सेंटीमीटर में होगा 1 मीटर, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 1 मीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा 22/7 मीटर स्क्वायर। अब 22/7 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है बी पार्ट, तो बी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। वृत्त के 4 हिस्से कर दें तो एक हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, यानी कि वृत्त का जितना एरिया होगा उसका चौथा भाग, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, यानी कि सी पार्ट आंसर होगा। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद डायमीटर डी। अब की बार डायमीटर डी दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस जो होगी वो डायमीटर का आधा होता है, d/2। त्रिज्या जो है ये होगी। अब क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब r की जगह जो है वो d/2 लेंगे, d/2 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 16, 1/16 पाई d स्क्वायर, 1/16 पाई d स्क्वायर, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 34वां क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के समान हो, सरकमफेरेंस और एरिया दोनों इक्वल है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखिए पाई आर, इक्वल है एरिया का फॉर्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर, दोनों इक्वल है। पाई से पाई कैंसिल, आर से 1 आर कैंसिल, यहाँ पे बच गया 2 = r। उसकी त्रिज्या जो है 2 यूनिट होगी और 2 यूनिट उसकी त्रिज्या होगी, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकमफेरेंस एंड एरिया सर्कल आर इक्वल,
देन इसका डायमीटर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, तो डायमीटर निकालना है यानी कि व्यास निकालना है। पिछले में त्रिज्या निकालनी थी, अगले में व्यास निकालना है। तो जितनी त्रिज्या आई है उसको 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो इसका हो जाएगा 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग ए फील्ड ऑफ एरिया दिस एट द रेट दिस पर स्क्वायर मीटर विल बी। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इतने मीटर क्षेत्रफल को जोतने का व्यय क्या होगा। तो इसको 5 से गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। 5 से गुना करेंगे तो ये जगह 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 सत्ते 35 और 1 36। इतने रुपए 36,450 रुपए। तो ए पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड, त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया है, देन द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल टू न्यू सर्कल विल बी। तो उसकी सर्कमफेरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। नई यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो वृत्त की नई परिधि का जो है अनुपात हमने निकालना है। तो त्रिज्या जितनी है, जितनी गुना हुई है, परिधि भी उतना ही गुना हो जाएगी। तो दुगुना किया गया है तो एक अनुपात 2 नया जो है, और पहले का जो है वो डबल का फर्क होगा उसका, अगर उसको डबल किया गया है। अगर यही सवाल क्षेत्रफल में होता तो वहां पे एक रेशियो 4 हो जाता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। परिधि में सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the radius of a circle is double then its diameter। अगर वृत्त के त्रिज्या को दुगुना किया जाता है तो व्यास का क्या होगा। त्रिज्या दुगुनी होगी तो व्यास भी दुगुना हो जाएगा, व्यास भी डबल हो जाएगा, डायमीटर आल्सो डबल। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डबल, अगर वृत्त के व्यास को दुगुना किया गया है, व्यास दुगुना हुआ है तो इसका मतलब त्रिज्या भी दुगुनी हुई है, देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी। तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी। अगर ये दुगुना हुआ है तो सर्कमफेरेंस भी डबल होगी, देन ए पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो इसका परिमाप हो जाएगा। त्रिज्या दुगुनी हुई है तो परिमाप दुगुना हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल, यदि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी हुई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया। तो अभी हम बात कर रहे थे त्रिज्या अगर दुगुनी हुई है तो क्षेत्रफल जो है उसका 4 गुना हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा 4 टाइम्स। सी पार्ट 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल, व्यास दुगुना हुआ है तो एरिया क्या होगा, सेम जितनी त्रिज्या में हुआ था आंसर वही हमारा इसमें होगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 के बाद 42 पे हम आए हैं। टोटल लगभग शायद 50 क्वेश्चन होंगे। तो 42 क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज डबल, अगर उसकी परिधि दुगुनी हुई है, परिधि दुगुनी होने का मतलब उसकी त्रिज्या भी दुगुनी हुई है, उसका व्यास भी दुगुना हुआ है, इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल 4 गुना होगा भाई, पिछले सम के जैसा है सेम। द एरिया ऑफ द सर्कल बिकम्स 1/4, अगर क्षेत्रफल को चौथा हिस्सा कर दिया गया, ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो उसकी रेडियस जो है वो हाफ हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। 1/4 हुआ है तो वो आधी हो जाएगी। उल्टा क्वेश्चन है इसका पिछले का। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास है, द पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड। वृत्त का वह क्षेत्र वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ हो। वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ हो, उस भाग को क्या बोलते हैं। उस भाग को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्याखंड। A part, a sector of a circle with radius r whose angles in degree is theta, the length of corresponding arc
वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में प्रतिबद्ध हो। एक जीवा और चाप के बीच का हिस्सा, ये जीवा है और ये चाप है नीचे की, तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, डी पार्ट। तो हिंदी में भी इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड और इंग्लिश में सेगमेंट। तो 45 का जो है डी होगा। 46 का क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे। तो 46 के क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर एंड एंगल जो है वो 1 है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है अगर उसका कोण जो है वो 1 के बराबर हो। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब क्योंकि रेडियस तो आर ही रहना है, थीटा की जगह 1 लेना है, यहाँ पे 1 लेंगे हम यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360, पाई आर स्क्वायर बटे 360 ए पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई बताओ जो 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल तय करती है। तो घड़ी की जो सुई है वो 1 मिनट में, देखिए पूरा राउंड जो है मिनट की सुई अगर कंप्लीट करे तो वो पूरा राउंड जब कंप्लीट करती है तो वो 60 मिनट में करती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का कोण। इसको भाग कर देंगे और इसने कहा है कि 5 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो 5 गुना 6 यानी कि 30 डिग्री का कोण वो बनाती है। कितनी देर में? 5 मिनट। कोण तो हमने निकाल लिया, अब उसकी लंबाई हमने बतानी है, यानी कि त्रिज्या हमने बतानी है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, देखिए क्या रहेगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और ये जो है बराबर है 154 बटे 3 के। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, पाई की इनको इधर ले आते हैं। पहले तो आर स्क्वायर मेरे को चाहिए, 154 बटे 3 गुना ये 360 जो है ऊपर जाएगा और नीचे आएगा पाई और थीटा। पाई की जगह 22 बटे 7 और थीटा की जगह है कोण जो है हमारा 30 डिग्री का इस सवाल में। तो ये 7 जो है ये भी ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से हटा देता हूँ, 7 नहीं है तो कैंसिल कर लीजिए। ये हो गया 120, 22 से ये गया 7 के ऊपर और ये हमारा हो जाएगा फिर से देखना पड़ेगा एक बार। एंगल जो है हमारा 30 डिग्री का है, यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर है 154 बटे 3। इससे आगे अगर देखें पाई की जगह 22 बटे 7 मैंने लिखा, आर स्क्वायर मुझे नहीं पता, कोण जो है वो 30 डिग्री का है और बटे 360 बराबर है 154 बटे 3। कैंसिल कर लिया, ये 120 पे हुआ तो आर स्क्वायर बराबर होगा 154 बटे 3 गुना 7 गुना 120 बटे 22। ये कैंसिल हो जाएगा 22 सत्ते, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 40 पे। 7 गुना 7 गुना 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 और गुना 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 2 यानी कि 14। 120 नहीं, 0 से तो 0, 12 है ये, 12 है तो यहाँ पे 4 है ये, तो ये खत्म। तो त्रिज्या जो है आर का स्क्वायर है तो इसका अगर रूट निकालेंगे तो 7 और यहाँ से 2, 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी, तो बी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल जो है वो 60 डिग्री। तो देखिए एंगल जो है 60 डिग्री है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 7 और एंगल 60 डिग्री,
ये फॉर्मूला हमारा, ये 6 पे कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 154 और बटे में 6 कैंसिल अगर करना चाहें 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 77 बटे 3 या 154 बटे 6 भी लिख सकते हैं, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चौथा हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, उसकी परिधि दी हुई है। अब वृत्त की जो परिधि है वो होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर दिया हुआ है, 2 पाई आर वो दिया हुआ है 44, तो आर जो है वो होगा 44 और बटे में 2 और पाई की जगह 22 बटे 7, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, त्रिज्या होगी 7। अब त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है और उसका चौथा हिस्सा करना है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर, आर जो है 7 है, 7 से 7 कैंसिल, तो ये 22 गुना 7 154 और इसका चौथा हिस्सा 154 बटे 4, 154 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 50 का क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो कंप्लीट ही कर लेते हैं इस सेट को। तो 50वें क्वेश्चन में व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस निकालनी है, एरिया दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और बराबर दिया है 132 बटे 7। ये एरिया का क्षेत्रफल जो है, सेक्टर का एरिया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसका सूत्र हमने लिखा, एंगल की जगह 60 डिग्री, पाई की जगह 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर गुना 60 बाई 360 इक्वल टू 132 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, ये 6 पे कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 132 गुना 6 और बटे 22, 6 गुना 6 36 होगा, आर जो है इसका 36 का रूट निकाल देंगे, वो आएगा 6, त्रिज्या जो होगी उसकी 6 सेंटीमीटर होगी। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो देख लेते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस, त्रिज्या दी हुई है, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इफ द एंगल 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है, तो उसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई की जगह 22 बटे 7, त्रिज्या की जगह हम लेंगे 14 इंटू 14 इंटू थीटा की जगह 60 बाई 360, ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, ये 7 दूनी 14, 2 से 2 तिया 6, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 51 का जो है वो डी आंसर होगा। थैंक यू।